नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना पीड़ितों की संख्या 2,73,00,000 के करीब। सियासी तूफान से भाजपा में खलबली। पेट्रोल की महंगाई से जनता हैरान। मार्केट में हर रोज भीड़ का सामना। महाराष्ट्र एकीकरण समिति केंद्र से 50 कोरोना मुक्त। शुक्रवार पेट में सड़क पर ड्रेनेज का पानी। मराठा समुदाय द्वारा वस्तुओं का वितरण। 10वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। कोरोना पीड़ितों की संख्या 2,73,00,000 के करीब। देश में लगातार 4 दिनों के बाद कोरोना रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले दिन की तुलना में कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 से बढ़ गई है। इसलिए भारत में अब कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या 2,73,69,093 हो गई है। कल 2,11,298 नए कोरोना वायरस मरीज दर्ज किए गए। लंबे समय के बाद एक दिन में मरीजों की संख्या 2 लाख से नीचे चली गई थी, लेकिन एक बार फिर यह संख्या बढ़ती दिख रही है। कल के दिन में 3,847 कोरोना पीड़ितों की जान जा चुकी है। अब तक 3,15,235 मरीज कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्तमान में 24,19,907 सक्रिय मरीज है। सियासी तूफान से भाजपा में खलबली। पिछले 2 दिनों से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की आंधी चल रही है। इस तूफान में कई उतार चढ़ाव आए हैं। हालांकि इसकी वजह से भाजपा में हड़कंप मच गया है। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा जी को बर्खास्त किया जाएगा या नहीं, इस पर राजनीतिक नेताओं में बहस चल रही है। कुछ समर्थक समूह ने इस बात को झूठ कहा है। उधर येडियुरप्पा जी को हटाने की मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। कुल मिलाकर इस सियासी तूफान ने राज्य में खलबली मचा दी है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता कोरोना को खत्म करना है। येडियुरप्पा जी को हटाने के लिए कुछ नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। पिछले 2 दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम ने रफ्तार पकड़ ली है। पार्टी के कुछ मंत्रियों समेत कुछ नेता नेतृत्व बदलने की मांग कर रहे हैं। कुछ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अपनी शिकायतें रखी थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने इस संबंध में सबूरी की सलाह दी है। पेट्रोल की महंगाई से जनता हैरान। कोरोना के बढ़ते संकट से नागरिक परेशान है, वहीं पेट्रोल के बढ़ते दाम से नागरिकों को परेशानी हो रही है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से कई लोग दैनिक व्यवहार में त्रस्त हो गए हैं। बेलगाम में गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 96 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो अब पेट्रोल के दर का सफर 100 की ओर शुरू हो गया है। महंगाई का संकट गहरा बन चुका है। नागरिक उससे परेशान हो गए हैं। मौजूदा लॉकडाउन के कारण कई लेन देन बंद है, इसलिए पेट्रोल की बिक्री कम है। हालांकि पेट्रोल दर का संकट कई लोगों के लिए मुख्य रूप से गंभीर बन गया है। मार्केट में हर रोज भीड़ का सामना। लॉकडाउन की अवधि दैनिक लेन देन के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक है। हालांकि बाजार में एक बार फिर भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए इस व्यवहार के लिए 2 घंटे और चाहिए। बाजार के स्टॉल पर सुबह के समय निर्धारित समय के भीतर खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि आवश्यक चीजों को खरीदने का समय नहीं है। साथ ही कई ग्राहक एक ही समय में आपकी सामग्री को खरीदने का प्रयास करते हैं। ऐसे में ग्राहकों को इंतजार करना पड़ता है। ग्राहकों को बाजार में दुकानों से समय पर खरीदारी करने का प्रयास करना पड़ता है। ग्राहकों की सेवा करने के इच्छुक दुकानदारों को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस सुबह 8 बजे से अपना जोर दिखाना शुरू कर देती है, इसलिए व्यापारी वर्ग भी परेशान है। बाजार में भीड़ भाड़ से बचने के लिए विकल्प के तौर पर समय बढ़ाने की जरूरत है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति केंद्र से 50 मरीज कोरोना मुक्त।
महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने कोरोना काल में मरीजों की सुविधा के लिए मराठा मंदिर में केंद्र बनाया है। इसमें अब तक 50 मरीज कोरोना मुक्त हो चुके हैं, इसलिए केंद्र की उपयोगिता सार्थक हो गई है। कोरोना काल में मरीजों को इलाज की सुविधाओं से अलग रखना भी जरूरी है। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सेवाएं प्रदान कर रही है। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके ने ऐसा कहा। केंद्र से अब तक 50 कोरोना मुक्त हो चुके हैं। ठीक होने के बाद घर लौट रहे मरीजों को शुभकामनाओं के साथ भेजा जा रहा है। शुक्रवार पेट में सड़क पर ड्रेनेज का पानी। तिलकवाड़ी में मुख्य सड़क कहे जाने वाले शुक्रवार पेट मार्ग पर पिछले 4 दिनों से नाले का पानी बह रहा है। इससे वाहन मालकों और नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में मनपा को निर्देश देने के बाद भी अनदेखी की जा रही है। यहाँ ड्रेनेज भर गया है और सड़क से पानी बह रहा है। इससे नागरिकों को आना जाना पड़ता है। ऐसे में नाले से गंदा पानी फैल रहा है। इससे नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा है। उसकी मांग नगर निगम की ओर से की जा रही है। इन दिनों कोरोना और अन्य संक्रमण बीमारियां फैल रही है। इसके बावजूद नागरिकों की शिकायतें आ रही है। मराठा समुदाय द्वारा जीवनावश्यक वस्तुओं का वितरण। कोरोना महामारी ने उद्योग बंद कर दिए हैं, नौकरियां बंद कर दी है। इस पृष्ठभूमि में आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। उनके लिए जीवन की आवश्यकताएं भी प्राप्त करना असंभव हो गया है। ऐसे समय में मराठा समुदाय जरूरतमंदों को खोजने और उन्हें जीवन की आवश्यकताओं को पहुंचाने का काम कर रहा है। मराठा समुदाय अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए हमेशा लोगों के साथ रहा है। इस पहल के साथ ही मराठा समुदाय जल्द ही बच्चों के लिए एक कोविड केंद्र शुरू करने जा रहा है। मराठा समुदाय इसके लिए भाइयों से आगे आने की अपील कर रहा है। बेलगाम स्थित विमल फाउंडेशन के कार्यालय में आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया है। विमल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष और कर्नाटक राज्य भाजपा ओबीसी मोर्चा के सचिव किरण जाधव, यल्लोजीराव पाटील, रवि कोकितकर, सुनील जाधव, गुणवंत पाटील, ज्योतिबा दौलतकर, राजन जाधव, जेबी शाहपुरकर, परशुराम निलजकर, राजू तंगनकर, रवि निर्मलकर ने विशेष प्रयास किए। 10वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग। राज्य में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के चलते परीक्षा देना खतरनाक होगा, इसलिए 10वीं की परीक्षा रद्द की जाए। इसकी मांग मराठा मंडल शिक्षण संस्थान और मराठा मंडल के अध्यक्ष राजश्री नागराजू ने की है। इस संबंध में मंगलवार को जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ जी से मुलाकात की और उन्हें एक निवेदन दिया। वर्तमान में राज्य कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, जिसमें प्रतिदिन 30,000 से अधिक कोरोना रोगी पंजीकृत हो रहे हैं। मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। निकट भविष्य में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। इस लहर का बच्चों पर बड़ा असर पड़ेगा। ऐसे में परीक्षा देने पर छात्रों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा विभाग को सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेना चाहिए। बयान में यह भी मांग की गई है कि छात्रों को मूल्यांकन पास करना चाहिए, मूल्यांकन के ऊपर पास करना चाहिए। इस समय सेंट्रल हाई स्कूल के प्राध्यापक विश्वजीत हसबे, विलास देसाई, एएल शिंदे, राहुल जाधव आदि मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।